ಶ್ರೀ ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು विद्यासंस्थे रजिस्टर सिरगेरे आरके कोकाटी प्रौढ़शाले मुनकल हुब्बಳ್ಳಿ सभी पूज्य गुरुओं जी को प्रणाम करते हुए बच्चों आपको भी इस अवधि के लिए मैं स्वागत करता हूं। तो बच्चों आज हम 8वीं कक्षा के एक पाठ कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। उस कविता का नाम है बंदर बांट। बंदर यानी आपको मालूम होगा बंदर किसे कहते हैं। मालूम हुआ बंदर किसे कहते हैं। बांटने क्या, बांट देना, एक दूसरे को बांटना। तो ये बंदर इस कविता में एक बांटने का जो काम करता है वह किस तरह करता है, प्रस्तुत जो कविता है इस कविता से हम देख सकते हैं। प्रस्तुत जो बंदर बांट जो कविता है, इस कविता से हमें ये सीख मिलता है कि हम ये सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों में झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। ये बिल्कुल सही है। अगर एक दूसरे के बीच में हम झगड़ा करते रहे तो उस झगड़े का लाभ हम दोनों को भी नहीं होता है। वह लाभ किसे होता है, किसी तीसरे को भी लाभ होता है। तो हमें क्या करना है, अगर हम एक दूसरे के बीच में जो झगड़ा है वह झगड़ा वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। हम दोनों के बीच में अगर तीसरा आ गया तो उस झगड़े का लाभ उसे होता है। नोड्री मಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾರ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆ ಜಗಳ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೇನೂ ಕೂಡ ಹಾನಿ ಆಗಲ್ಲ। ಆ ಜಗಳ ನಾವು ಏನಾರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಲಾಭ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ। ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ। ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಜು ಬಾಜು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಯಾರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾರು ಜಗಳ ನಡೀತಂದರೆ ಆ ಜಗಳ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಸೋದು। ಅವಾಗ ಜನರು ಒಂದು ರೀತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲವರು ಅವನ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ। ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ತಲೆಯಾಗ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ। ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಲೆಯಾಗ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀದಾ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ, ನಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತೇವೆ। ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಕಡೆ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋನು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡೋನು, ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅವನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ। ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಕೋತಾರೆ। ಅವ್ರು ಆ ಫೀಸು ಈ ಫೀಸು, ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಏನರ ಜಗಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಬರೋಗುಡ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು। ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹಳ ಒಂದು ಆ ಜಗಳ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ प्रस्तुत ಒಂದು पद्य ಮೂಲಕ नमक पेश ಕೊಡ್ತಾರೆ। अभी हम ये जो कविता है इस कविता को पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप देखिए और बाद में आप भी उसे अच्छी तरह से तैयारी करके पढ़ सकते हैं। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बोली ये तो मेरी रोटी छीन के लाई तू रे खोटी, बोली ये तो मेरी रोटी छीन के लाई तू रे खोटी, मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो झगड़ा मुझसे कर ले, नहीं तो झगड़ा मुझसे ले ले। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहाँ अड़ा, बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहाँ अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बाट के खाना सही बात है, बाट के खाना सही बात है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया।
रोटी थोड़ी शेष रही जब, रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम ये टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ न हाथ आया, बिल्लियों के कुछ न हाथ आया, झगड़े में था सभी गवाया, झगड़े में था सभी गवाया। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, उठा कहीं से रोटी लाई। तो बच्चों, आप मेरे भी अच्छे आप ये कविता पढ़ सकते हैं, तो आप प्रयत्न कीजिए। अब हम कविता को देखेंगे। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई, तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। देखिए, यहाँ जो एक सफ़ेद रंग का जो बिल्ली है वह पहला, और जो काला रंग का जो बिल्ली है वह दूसरा, और ये रोटी का भी चित्र आप देख सकते हैं। म्याऊं म्याऊं बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। पहला जो सफेद रंग का जो बिल्ली है वह म्याऊं 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 इस तरह पुकारते आवाज करते वह आती है। जब वो आवाज करते आते हैं तब वह क्या लेकर आती है? किसी एक जगह से रोटी उठाकर लाई थी। ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಏನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಏನು ಬೆಕ್ಕು ಐತಲ್ಲ ಅದು ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಈ ತರ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಶಬ್ದ ಮಾಡೋ ಬರುವಾಗ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. जब वो रोटी लेकर आ रही थी तब दूसरी बिल्ली आई. ಯಾವಾಗ ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಕೊಟ್ಟು अवाग दूसरी ने जो काला रंग का जो बिल्ली है वो बिल्ली वहाँ आती है और पहले बिल्ली को उसे क्या दिखाती है? अकड़ दिखाती है. अकड़ दिखाने ने घमंड दिखाना, गर्व हम कहते हैं. जो पहले बिल्ली को क्या कहते हैं? घमंड दिखाती है. अवाग आ ಮೊದಲನೇ ಬೆಕ್ಕು ಏನು ಒದರ್ಕೋತ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಇದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ अहंकार घमंड तोर्सोके ಮುಂದಾಗ್ತದ. और जो दूसरा जो बिल्ली था वह बिल्ली उसे बोलता है. क्या बोलता है? ये तो मेरी रोटी छीन के लाई रे तू खोटी. तेरे मुंह में तेरे पास जो रोटी है वह रोटी मेरी है. ನಿನ್ನೆ ಬಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ನಂದೈತಿ. ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಘಮಂಡಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದ. ಅವಾಗ ಚೀನಕ್ लाई रे तू खोटी. मेरी ये जो रोटी है वो रोटी तू छीन के लाई है. अब तू क्या कर रहे? अब तू खोटी बोल रही है. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಲಿ ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ಐತಲ್ಲ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ನಂದೈತಿ, ಅದು ನೀನು ಕಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಿ. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಅದು ನನ್ನ ರೋಟಿ ಐತಿ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಎರಡನೇ ಬೆಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಈ ಥರ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತದ. ಅವಾಗ कहती है मेरी रोटी मुझको दे दो नहीं तो मुझसे झगड़ा ले. झगड़ा लेना युद्ध करना. जब हम कोई भी एक जीतने के लिए हम कुश्ती भी खेलते हैं, अनेक प्रकार की जो स्पर्धे होती है वो स्पर्धे भी खेलती है. तब दूसरी बिल्ली क्या करता है? पहले बिल्ली को कहती है मेरी रोटी मुझको दे दो नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले. मेरी रोटी मुझको दे दे, ನಂದು ರೊಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು. अगर ये मेरी रोटी मुझको नहीं दी तो तुझे और एक काम करना पड़ता है, मेरे साथ झगड़ा करना पड़ता है. झगड़ा करने मेरे साथ युद्ध खेलना पड़ता है. इस तरह जो पहला जो बिल्ली है उस पहले बिल्ली को दूसरा बिल्ली इस तरह कहता है. तो आप देख सकते हैं ये रोटी का चित्र है, ये दूसरा बिल्ली है
तो झगड़ा इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इस चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। हमारे घर में भी हम छोटे बड़े या छोटा भाई बहन होते तो वो कोई एक वस्तु खेलने का जो वस्तु है वो वस्तु मांगते हैं तो हम देने को तैयार नहीं होते। तब दोनों के बीच में वस्तु लेने के लिए क्या हो निर्माण होता है, झगड़ा हम करते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ लेते हैं कि वो झगड़ा इसे कहते हैं। तो जो दूसरा बिल्ली है, दूसरा बिल्ली को इस तरह कहते हैं, अगर तूने मेरी रोटी मुझे नहीं दी तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, मेरे साथ झगड़ा करना पड़ता है, इस तरह कहते हैं। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहां अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना सही बात है। देखिए बच्चों, दोनों के बीच में जो झगड़ा शुरू हुआ, ये जो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, यह झगड़ा किसने देखा, जो बंदर है वो बंदर ने उन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था वो झगड़ा देखता है। और उन दोनों के बीच में झगड़ा देखा, वह देखते ही बंदर ने तराजू वहां अड़ा। जिस जगह पर दोनों के बीच में झगड़ा हो रहे थे उसी जगह पर बंदर आता है। किस तरह आता है, एक तराजू लेकर आता है। तराजू यानी तौलने का साधन, तಕ್ಕಡಿ ಅಂತನೋ। ಆ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಜಗಳ ಶುರುವಾಯಿತು, ಜಗಳ ಏನು ನಡೀತು, ಆವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಅದು ಮಂಗ ಬಂದರ ನೋಡ್ತದ, ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಇಬ್ಬರು ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಸೀದಾ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ। ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, तराजू लेकर वहाँ अड़ा यानी आ जाना, तराजू लेकर वह वहाँ आ गया। और बोला यानी बंदर ने दोनों बिल्ली को बोलता है, क्या बोला, झगड़ा ठीक नहीं है, यानी तुम दोनों ये जो झगड़ा कर रहे हैं ये झगड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। ನೀವಿಬ್ರು ಈ ಥರ ಏನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತದೆ। ಅವಾಗ कहते हैं बांट के खाना सही बात है। बांट खाना यानी बंटवारा करना, सही समान रूप से बांट कर खाना। यानी दो बंदर है, वो बंदर ने दोनों बिल्ली से कहते हैं झगड़े करने से लाभ नहीं होता है, तो तुम्हें क्या करना है, वो रोटी तुम बांट के खाओ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ। ಆ ರೊಟ್ಟಿ ನಂದು ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಆ ರೊಟ್ಟಿವನ್ನು ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮಂಗ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಎರಡೂ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತದೆ। तो आप देख सकते हैं ये बंदर का चित्र है। और उसके बाद ये दोनों बिल्ली भी यहाँ बैठे हैं और बीच में बंदर बैठा है। बंदर क्या अपने हाथ में ले रखा है, अपने हाथ में तराजू यानी तಕ್ಕಡಿ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। देखिए, रोटी को दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के ने रख देना। जो बंदर है जिसके लिए दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़ा चल रहे थे, उस झगड़े को खत्म करने के लिए बंदर ने क्या किया, वहाँ तराजू लेकर आया और दोनों को ही कहा इसके लिए झगड़ा करना ठीक नहीं है। तब रोटी के दो टुकड़े के, जिस बिल्ली के पास एक रोटी था उस रोटी का क्या करता है, दो टुकड़ा करता है, दो भाग करता है। और दो टुकड़े करके, दो भाग करके बंदर ने उसे पलड़ों पर धर के, पलड़ों पर रख दिया। पलड़े ने क्या, तराजू की जो प्लेट होती है उस प्लेट को क्या कहते हैं, हिंदी में पलड़ो कहते हैं। ये देखिए, ये तराजू साधन है और जो नीचे जो प्लेट है ना, इस प्लेट को क्या कहते हैं, पलड़ो कहते हैं। तो दोनों भाग करने के बाद वह क्या करता है, एक पलड़ पर एक आधा रोटी और दूसरे पलड़ पर आधा रोटी इस तरह रख देता है।
अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। मैंने जो रोटी रोटी का जो दो टुकड़ा किया था, फिर दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ। किसके लिए? तो पहला बिल्ली कहने लगी क्या ये ज्यादा रोटी है, मुझे दे दे। और जो दूसरा था वो भी कहते थे ये ज्यादा है, ये मुझे दे। यानी जो ज्यादा उन्हें दिखती है वह रोटी लेने के लिए फिर एक दूसरे के बीच में शोरगुल शुरू हुआ और कहने लगे जो ज्यादा है वह मुझे दे। इस तरह दोनों के बीच में फिर शोरगुल का वातावरण तैयार हो गया। रोटी थोड़ी शेष रही जब, बंदर बोला सुन लो अब तुम, ये टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई मेरी कामना, बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया। तो रोटी थोड़ी शेष रही जब, यानी इस तरह जब रोटी के लिए झगड़ा करना ये सही नहीं है। तो बंदर कहता है तुम्हारा ये झगड़ा बंद करो, मुझे और एक काम यहाँ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? अरे तुम दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है इसका हल निकालने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरा सब काम छोड़कर, तो मुझे भी इसमें कुछ मिलना चाहिए। इस तरह बंदर कहता है और क्या करता है, रोटियों का जो दो टुकड़ा था, बिल्लियों के बीच में जो शोरगुल चल रहा था, ज्यादा है वो हमें दे, कम है उसे दे, इस तरह एक दूसरे के बीच में जो शोरगुल था, ये देखकर बंदर कहता है जो कम है वो मैं ही लेता हूँ, जो ज्यादा है वो तुम्हें देता हूँ। किस तरह? जो ज्यादा रोटी है उसमें सिर्फ फिर दो भाग करता है। उसमें क्या करता है? दो भाग करता है और दोनों को कहता है तुम दोनों ये सही मैंने बांट दिया है, तुम दोनों लो, और ये तुम्हारे झगड़े के लिए मैंने बहुत ही यहाँ परिश्रम किया है, बहुत ही काम किया है, इसका मजदूरी मुझे मिलना चाहिए ना। तुम दोनों ये लो और मैं ये लेता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे इस जो झगड़ा का हल निकालने के लिए मैंने वहाँ से यहाँ तक आया और तराजू लेकर आया और रोटियों का बंटवारा किया, सब मैंने काम किया है, तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए ना। इस तरह वो झगड़ा क्या करता है, बंदर क्या करता है, दोनों को इस तरह बताते हैं। रोटी थोड़ी शेष रही जब, बंदर बोला सुन लो अब, जो बची हुई जो रोटी थी, जो थोड़ी जो रोटी थी, इस रोटी से के लिए वह बताते हैं सुन लो, मैं अभी तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, ये टुकड़ा मेरी मजदूरी की है, यानी बची हुई जो कम रोटी है वह मेरी मजदूरी है, मेरा मेहनत का जो है, मैंने परिश्रम किया है, मुझे वो रोटी दे देनी है, हुई कामना मेरी पूरी। अब कहते हैं मेरी जो कामना था, मेरी जो कामनी थी वह अब पूरा हो गया, अब तुम कुछ भी कर लो, मुझे इसमें भाग नहीं लेना है। इस तरह वो बंदर है, बंदर दोनों बिल्लियों से कहते हैं। बिल्लियों के कुछ न आता या, झगड़े में था सभी गवाया। इन्हें अगर वही तालमेल से, आनंद होकर, समाधान से अगर वह बांट खाते तो उन्हें आधा आधा रोटी मिल सकता था, लेकिन दोनों के बीच में जो समाधान है वह नहीं था, मुझे ज़्यादा इस तरह झगड़ा किसी दूसरे ने देख लिया, इन तीसरा जो बंदर था वो बंदर ने देख लिया और बंदर वहाँ आकर इस तरह का काम किया, यानी और इन दोनों से ज़्यादा किसे मिला रोटी? बंदर को मिला, दोनों खाली हाथ बैठ गए। तो बच्चों, प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता से यह कहते हैं कि अगर दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है तो उसका हल आप दोनों के ही बीच में समाधान करना है या निकालना है। अगर तीसरा व्यक्ति उसमें आ गया तो तुम्हें हानि होता है,
और ज़्यादा उसे लाभ होता है। इस प्रस्तुत कविता से हमें यह सीख मिलता है। ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಜಗಳ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸೋರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಏನರ ಬಂದಂದರೆ, ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂದರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊರಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. उसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ चित्र भी दिखाता हूँ फिर एक बार। ये रोटी, ये बंदर, ये पहला बिल्ली और ये दूसरा बिल्ली। इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहे थे और ये बीच में आकर झगड़े का हल किस तरह सुलझाया आप इस पद से देख लिया है। उसके बाद अब हम शब्दार्थ को देखेंगे। अकड़ यानी घमंड, तराजू यानी तौलने का साधन, अड़ाना यानी रोकना, पलड़ा यानी तराजू का प्रत्येक पल्ला, शेष यानी बचा हुआ, मजदूर यानी परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन, धरना यानी रखना, कामना यानी इच्छा आशा, गंवाना यानी खो जाना। तब अब हम एक वाक्य में उत्तर लिखे जो प्रश्न है उसे हम देख सकते हैं। पहला बिल्ली प्रश्न है, बिल्ली क्या लेकर आई? बिल्ली क्या लेकर आई? बिल्ली रोटी लेकर आई। दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई? दूसरा जो काला बिल्ली था ना, वो क्या दिखाई? वह अकड़ ने घमंड दिखाई। बंदर क्या ले आया? दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा था उसमें बंदर क्या ले आया? हाँ, तराजू लेकर आया। बिल्लियों को क्या मिला? बिल्लियों को कुछ न मिला, गंवाया लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? ಆ ಮಂಗ ಆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲ ಎರಡು ಏನು ಜಗಳವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜಗಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತು ಅದು ಸವಿಸ್ತರ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ತಗಡಿತು ಅಂತ ತಗಡಿಯಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅದು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಹಂಚೋದು, ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬರಿಬೇಕು. इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? अरे प्रस्तुत जो पाठ से हमें क्या सीख मिला? ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತೆವು, ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆವು? ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಏನ್ಬೇಕು? इस पाठ से हमें ये सीख मिलता है कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से उन्हें तीसरे का लाभ होता है। इस तरह हमें यहाँ देखना है। तो अन्य वचन रूप आप देखिए। गलती ये जो है एक वचन है, उसका बहुवचन रूप हमें लिखना है। बात जो है इसका बहुवचन रूप लिखना है। चिट्ठी जो है इसका बहुवचन रूप हमें गलती, गलतियाँ, बात, बातें, चिट्ठी, चिट्ठियाँ, इस तरह आपको लिखना है। तो उसके बाद अन्यलिंग रूप लिखिए। बाही यानी भाई जो है ये पुल्लिंग रूप है, उसका हमें स्त्रीलिंग रूप लिखना है। बाही का स्त्रीलिंग रूप बहन। मालिकिन ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, इसका हमें पुल्लिंग रूप लिखना है। तो मालिक इस तरह आप लिख सकते हैं। बूढ़ा यह पुल्लिंग रूप है, बूढ़ी हम इसे इस तरह स्त्रीलिंग रूप लिखना है। दादी ये स्त्रीलिंग है, दादा ये पुल्लिंग हमें लिखना है। तो शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। ಗೋಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಫೇದ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳೈತಿ. ಇದ್ರಾಗ ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಈ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಯಾವಾಗ ಸರಿ ಅದಲ್ಲ ಆ ಶಬ್ದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ರಿ. ತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಂಗೆ ಇದು ಗುಸ್ಸಾ, 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 ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್, ಮೊಬೈಲ್, ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್, ಇದರ ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪು आप देख सकते हैं। तो अगला नाराज, 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 इसमें सही कौन सा है वो आप लिखना है। तो उपदेश, उपदेश, उपादेश और उपदेश, इसमें सही कौन सा है ये देख सकते हैं। जो पांचों जो शब्द है उनमें सही शब्द कौन सा है आपको यहाँ लिखना है। मैंने सिर्फ एक उदाहरण आपको दिया किस तरह हमें वहाँ गोला लगाना है।
इसमें आप देखकर यानी पांचों शब्दों में जो सही शब्द है उस सही शब्द का आप क्या करना है, यहाँ इस तरह 2 राउंड करना है। तो सही शब्द चुनकर लिखिए। सही शब्द आर्चन्यू बरीबेको। एक सा राज गिटर पिटर धूम पूंछ। सदियों से उसका एक छत्र डैश था। राज ने अधिकार था। चारों ओर तुम्हारी ही डैश मची हुई है, धूम मची हुई है। याद रखना समय सदा ही डैश नहीं रहता एक सा। सब तुम पर ही डैश करने लगे, गिटर पिटर करने लगे। इस तरह आता। तो आखिर जो एक प्रश्न है उस वह है कन्नड़ में अनुवाद कीजिए। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಾಗ ಅನುವಾದ ಹಿಂದಿ ಅಂತ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ में अनुवाद कीजिए ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ನೀವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಬರೀಬಹುದು। तो सबसे पहले एक प्रश्न है, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? ಇದು ಕನ್ನಡದ ಬರೆಯಬೇಕು। ಮುझसे ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತಿತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ दूसरा, अपनी आवाज सुने महीने बीत जाते हैं। अपने अंदर निन्न, आवाज अंदर शब्द ध्वनि, सुने अंदर ಕೇಳಿ, महीने अंदर ತಿಂಗಳು, बीत ತಿಂಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ। आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हैं। उपदेश अंदर उपदेश, आज अंदर ಇವತ್ತು, तुम अंदर ನೀನು, ನೀವು उपदेश ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ। ಆಮೇಲೆ लोग लिखना ही भूल गए। ಜನರು ಮರೆಯುವುದು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಆಮೇಲೆ ತು ಸತ್ಯ ಕಹಿ ಸರಿ ಹೋ, ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು। तो प्रस्तुत जो ये कविता 15 बांट कविता है, इस कविता को आपने देख लिया है। फिर 1-2 बार अच्छी तरह से आप कविता पढ़िए और उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जो नीचे देगा अभ्यास में जो प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर लिखकर आपके पाठशाला में जो हिंदी अध्यापक है, हिंदी अध्यापक दिखाकर जो गलत है वो गलत को आप सही लिखकर परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। इस अवधि के साथ आज का जो पाठ अध्ययन बोधन था, ये कार्य मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।